नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म आई थी गढ़वाली की, बोल दिया उमा। तो उस फिल्म की बड़ी चर्चा रही सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मैं आया हूँ इस समय देहरादून में नरेंद्र सिंह नेगी जी के घर पर। इस घर पर आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यही वो पूरी टीम है जो बोल दिया उमा उसकी रचना का है, उसके पीछे है, जिसने ये रचा है, एक साहित्य को और पर्दे पे ले आए हैं। तो मेरे साथ पूरी टीम है। नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, आप जानते हैं। कविलास नेगी हैं, जिन्होंने इसको पर्दे पे उतारा, डायरेक्टर कविलास नेगी। उषा नेगी जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी, और इनका रोल मैं बाद में बताऊंगा। ये लड़की, ये इसका नाम अंजलि नेगी। इसको आप जानते हैं, मेन कैरेक्टर है उस शॉर्ट फिल्म की। तो इन लोगों ने इसे पर्दे पे उतारा है। अंजलि दिखी है, बाकी लोग पर्दे के पीछे हैं। उनकी क्या भूमिका है वो सब आज मैं इनके बातचीत में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पर्दे पे उतारा इस फिल्म को, इस शॉर्ट फिल्म को, डायरेक्टर, निर्देशक इस फिल्म के कविलास नेगी। कविलास, वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हुआ ये, एक मोटी मुझे बताइए। जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ आपको, काफी बड़ी लंबी कहानी। पिताजी ने ये कहानी वल्लभ डोभाल जी की कभी पढ़ी थी किसी से, तो पिताजी ने ये सुदर्शन जुयाल जी को ये कहानी सुनाई थी। अच्छा। तो एक बार किसी एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप में सुदर्शन जुयाल जी के साथ में था वो जो एफटीआई में पुणे में वो ग्रेजुएट हैं और एनएचजी वगैरह। हाँ जी, सुदर्शन जुयाल जी, वो अभी आप तो देहरादून में हैं। हाँ हाँ। तो सुदर्शन जुयाल जी को ये पिताजी ने ये कहानी कभी ऐसे ही घर पे बैठे थे सुनाई थी। मैं उस दिन था नहीं गया। तो एक दिन हम लोग किसी फिल्म कुछ कार्यक्रम था, कुछ फिल्म मेकिंग के ऊपर। तो वहाँ पे हम लोग थे और मुझे भी सौभाग्य मिला उस समय सुदर्शन जुयाल जी से मिलने के। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत बढ़िया कहानी सुनाई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, पिताजी ने उनको सुनाई, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और मुझे इतनी बढ़िया कहानी लगी। आपके घर में कहानी वाया जो है उधर से वाया आपके घर से कहानी चली और उधर से घूम के आपके घर पे आई, तब जाके यहाँ पे। अच्छा। फिर मैंने कहानी सुनी। उन दिनों पिताजी पौड़ी में थे, तो मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं थोड़ा सोचने लग गया इसके ऊपर, मुझे बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बन सकती है। फिर जब थोड़ा बहुत मैंने सोचा, फिर पिताजी आए बाद में देहरादून जब पौड़ी से, तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर पता लगा, मुझे ये नहीं पता था कि ये किसकी कहानी है। अच्छा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि पिताजी ने सुनाई है। हाँ। फिर पिताजी ने बताया मुझे कि ये श्री वल्लभ डोभाल जी की कहानी है। अच्छा। तो फिर इसके ऊपर फिर आगे काम हुआ और मुझे तब ये पता लगा कि ये कहानी हिंदी में लिखी गई। अच्छा। मुझे लगा था ये शायद गढ़वाली की कहानी है। अच्छा। फिर कहीं से निकलवाई, फिर गणित चाचा जी से बात करी, तो उन्होंने निकाला किसी पत्रिका में कभी ये छपी थी। फिर वहाँ से उन्होंने निकाला, तो तब मुझे पता लगा ये हिंदी में है। फिर हमने उस गढ़वाल की कहानी जो हिंदी में लिखी थी, हमने उसको फिर गढ़वाली में ट्रांसलेट किया। अच्छा, तो गजब सहयोग है। इस तरीके से फिर हम लोगों ने फिर इसको बनाया, क्योंकि ये रहती तो मतलब अगर ये जो हमने सोचा था कि अगर ये बनेगी तो ये गढ़वाली में ही बननी चाहिए। अच्छा। तो बोल दिया उमा जो शॉर्ट फिल्म है, वो गंगा है, उसके भगीरथ हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो उसको लाए यहाँ पे। तो यहाँ से बह के उधर गई, फिर वापस यहीं आ गई। तो बहुत दिलचस्प कहानी है ये। आपने कैसे, कब सुनी थी ये कहानी, कब पढ़ी थी, और क्या आपको लगा कि इसमें ऐसी अपीलिंग क्या चीज? असल में मानो ये कहानी मैंने शायद 30-35 साल पहले पढ़ी होगी। वल्लभ डोभाल की कहानियाँ मैंने बहुत पढ़ी हैं और मैं बड़ा उनका फैन भी रहा हूँ। अच्छी कहानीकार हैं वल्लभ डोभाल। और इस कहानी, ये हिंदी में थी ये कहानी कही अनकही के नाम से। अच्छा। हाँ, कही अनकही के नाम से, लेकिन बैकग्राउंड इसका टोटल गढ़वाल था। अच्छा। पुराना गढ़वाल। हाँ। और मैंने सुदर्शन जुयाल को ही नहीं, मैंने रजनीश अग्निहोत्री को भी सुनाई और ऐसे न मालूम कितने लोगों को सुनाई। तो मैंने कहा यार इस पे कुछ बनना चाहिए, है ना, इस कहानी का उपयोग होना चाहिए। ये बहुत अच्छी, बड़ी टची कहानी है। तो फिर जाके जब ये इसने कहा कि मैंने जुयाल जी ने बताया कि आपने उन्हें कहानी सुनाई है,
तो मैंने कहा हाँ, तो तूने कभी पूछा भी नहीं और मैंने कभी तुझे इस बारे में, क्योंकि तब हम लोगों का केवल गीतों की तरफ ध्यान था। तो पिताजी को तब ये कहानी लगता था, पिताजी को तब ये लगता था कि ये लोग फिल्म बना सकते हैं, तो पिताजी ने उनको सुना। अच्छा। अब सुदर्शन जुयाल जी को लगा कि शायद मैं बना सकता हूँ, उन्होंने बोला तुम्हें इस पे बनानी चाहिए। अच्छा। और पिताजी ने उनको बताया कि तुम्हें इस पे बनानी चाहिए, तो डायरेक्टली बोला पिताजी ने। क्या मतलब आपको लगा कि यार इसमें क्या ऐसी चीज है जो आनी जरूरी है, बाहर आना जरूरी है? मुझे उसमें ये लगा कि पहाड़ की औरत कितना बर्दाश्त करती है, कर सकती है। हमारे पहाड़ की औरतें जो हैं कितने दुखों को बर्दाश्त कर सकती हैं, कितने कष्टों को झेल सकती है, ये इस कहानी में है। और आखिर में उसको लगता है कि वो उसको उसका दुख अपने से ज्यादा लगता है। वो कहता है अगर मैं इतनी दुखी हूँ तो वो पता नहीं कितना दुखी होगा, है ना। तो यही कहानी का वो है, सार है। तो जो कहानी का सार है, क्या आपको लगता है कि पर्दे पे उसकी मूल आत्मा जो थे वो उतर आई है? नहीं, मैंने इनको शाबाशी दी है इन सब लोगों को जिन्होंने ये काम किया है, और इन्होंने जो मैं चाहता था वो पर्दे पे उतारा है। अच्छा, है ना। और मेरे ख्याल से वल्लभ डोभाल जी को भी पसंद आई होगी कि उनका जो कहानी का मूल वो था उनके दिमाग में, है ना, आइडिया, ठीक है, वो आइडिया, वो आइडिया आखिर। तो जो कहानी का मूल आइडिया था, जो आत्मा थी, वो उतर आई है पर्दे पे, नेक जी कह रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये लड़की सामने बैठी है, अंजलि नेगी, जो मेन कैरेक्टर है कमला का, अंजलि ने निभाया। अंजलि नरेंद्र सिंह नेगी जी की बहू है। तुम्हें कैसे चुना गया, क्या हुआ? सर जी, मुझे चुना ही नहीं गया। वो खुल के बोली, अरे चुना ही नहीं गया। आज सच बताइए। मुझे ऑडिशन दिया मैंने भी। हम्म। कवि मूवी बना रहे थे और उस टाइम छुपकी छोटी थी, हाँ। अभी साल भर की भी नहीं हुई थी। हाँ। और शायद पहली बार होता कि हम 3 दिन के शूट के लिए, 3-4 दिन के शूट के लिए जाएंगे। हाँ। और खैर मेरा तो कहीं नाम ही नहीं था कि वो है, बट एक उम्मीद थी कि मैं भी थिएटर करती हूँ, शायद एक बार वो होगा। बट ऑडिशन दिया मैंने प्रॉपर, हाँ। फिर उसके बलबूते पे मुझे चुना। हाँ। और बस फिर सास जी ससुर जी ने तो सपोर्ट था ही कि तू याद कर ले, हो जाएगा। और प्रोनाउंसिएशन में जो काम करना था कि इसको ऐसे बोलना, ऐसे करना, तो हो गया। घर के ही लोग थे सब। घर पे एक थिएटर आर्टिस्ट थी, लेकिन इस फिल्म के लिए दिमाग में क्यों नहीं थी मैं उसको बता देता हूँ आपको। क्योंकि चुप, जब मैं और मीनाक्षी नेगी, जिसने ये स्क्रीन प्ले लिखा है, भांजी है, तो जब हम ये लिख रहे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज था कि बड़ी कमजोर सी, दुबली पतली सी, ऐसी सी एक गांव की महिला। हाँ। हमारे दिमाग में जो चित्रण कर लेता है आदमी लिखते लिखते कि क्या है। तो उस समय छुपकी हुई थी, तो थोड़ा वजन बढ़ा हुआ था अंजलि का, तो ये कभी दिमाग में थी ही नहीं कि अंजलि को करेंगे। लेकिन उसके आसपास ये सब चीजें चल रही थी, वो खुल के बता भी नहीं रही थी कि मैं करना चाह रही हूँ। फिर एक दिन उसने मन की भड़ास निकाल दी। उसने बोला मुझसे कोई पूछ ही नहीं, मैं कहते यहाँ वही हो गया। तो उसने बोला कि भाई मुझे भी तो देख लो, बोला तेरा वजन ज्यादा, बोला एक बार ऑडिशन। जब इसने ऑडिशन लिया उसके बाद फिर हमने किसी का ऑडिशन लिया। अच्छा। जब इसने ऑडिशन लिया उसके बाद हमें लगा ही नहीं कि अब किसी के ऑडिशन लिया। तो अंजलि जो है वो थिएटर करती रही है और अच्छी थिएटर आर्टिस्ट रही है, और काफ़ी इन्होंने काम किया है शादी से पहले भी, और अब जो नए अवतार में आई हैं वो कमला के रूप में। तो जान फूंकी कमला ने इस शॉर्ट फिल्म में, लेकिन कमला को कमला बनाने में एक तो अंजलि का जो अपना हुनर है वो है, दूसरा हुनर जो है उषा नेगी है। इन्होंने अंजलि को कमला बनाया। ये कैसे हुआ, आप बताइए, ये क्या हुआ? एक्चुअली इसकी बेटी छोटी थी, अंजलि की, छुपकी हमारी पोती, वो छोटी थी। तो अब ये था कि अगर इसके साथ मैं जाती हूँ तो फिर बच्चे की परेशानी हो जाएगी। फिर हमने सोचा बेटा तुम जाओ और यहीं पे मैं कॉस्ट्यूम तुम्हें सेलेक्ट करके दूंगी कि कौन सा कॉस्ट्यूम तुम्हें। 2-3 इसको ड्रेसेस पहनाई, तो उसमें हमने कहा ये वाली ड्रेस तुम्हें पहननी है, इसमें तुम्हारा मतलब बिल्कुल कैरेक्टर में तुम फिट बैठती हो। वहाँ से रेगुलर फोटोग्राफ भी भेजा जाता था, फोटोग्राफ भी वहाँ से, हाँ। अच्छा। तो ये सारा कुछ करके मैंने यहीं से इसको क्लियर कर दिया था। ये फुंदी लगानी है, इस तरह से ब्लाउज ये वाला पहनना है, ये धोती पहननी है, ये स्वेटर पहननी है, जो इसमें दिख रहा है। तो एक ही इसमें ड्रेस में करना था, तो वही हमने फाइनल करके मैंने इसको भेजा। और
तब जाके ये। है कैरेक्टर वो में। धोती भी आगे। मेरी माँ मेरी की थी। हाँ सास जी अच्छा, की हाँ। है। अच्छा। माँ के हाँ वो तो मैंने संभाल बड़ी के संभाल रखी। के रखी हुई है। अरे वाह, शूटिंग जो धोती इसने पहनी है कमला हाँ, ने, अंजलि हाँ, ने हाँ। कैरेक्टर दादी की में, तो मेरी सास जी। अरे वाह, वो मैंने बड़े संभाल के रखी हैं तो ये अपनी पूरा सास जी होम की प्रोडक्शन चीजें। है मतलब, पूरी तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा, गजब। तो इसमें कैसे ये जो कैरेक्टर है ये क्या बोलेंगे, कैसे कहेंगे, मतलब आपने कुछ कहानी देखी, पढ़ी, आपने समझी, आपने कुछ डिजाइन किया होगा ना कि इसमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए, ये वाली जैसे उसने कमला किया, क्या वही कमला थी जो आपने पढ़ी है उसमें? जी उसका उसमें जो जब ये डिस्कशन हुआ ना इस पे, तो मुझे ये अंजलि पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि ये हाँ। थिएटर बहुत कर थिएटर, हाँ। चुकी थी और हम्म। उधर बातचीत करके पता लग जाता है। इसने इससे पहले वो गाना भी किया है, हाँ हाँ, तो मैंने कहा इससे बेहतर तो हो नहीं सकता है। अब इसमें देख लो, अब इसके दिमाग में था कि दुबली पतली होगी, कोई मैं कहने की जरूरी नहीं अच्छा है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब गरीब आदमी दुबला पतला ही हो, हाँ हाँ, है ना, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये था, लेकिन अभिनय अगर अभिनेता अच्छा है तो उसके और चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। जो मेरा मानना है कि अगर अच्छा अभिनेता है तो फिर उसकी बाकी चीजों पे आदमी ये ध्यान नहीं देता है, और लग रहा है उसके अपीयरेंस से, उसके हाव भाव से कि ये बहुत गरीबी में है इस समय जो चल रहा है। और फिर उसके डायलॉग भी हैं और वो सारा वातावरण भी है। वो ये पुराना गढ़वाल की महिलाओं ने जिन्होंने इतना कष्ट सहा और सह रही हैं, तो वो उसको पर्दे पे उतारने में ये लोग सफल रहे हैं। क्या तुम्हें लगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी कमला है, ऐसा लगा तुम्हें क्या? हाँ यार ऐसी ऐसी। मैं बचपन से दादा दादी इन लोगों के बीच में ही पली बड़ी हूँ। मैं भोपाल में रहती थी, पर हाँ। दादी का जैसे लास्ट सीन है जब वो धोती कमर में बांधती है और नीचे जाती है, हाँ। तो वो मुझे मेरी दादी की याद, मेरे घर वालों ने अच्छा। भी मूवी देखी तो उन्होंने कहा तेरे पे पूरी दादी दिख रही थी अरे वाह। कि वो जब कमर में धोती बांधना और हाँ, बोलना, हाँ, जब हाँ। वो बैठती थी तो वो ऐसे बैठती थी, तो वो सब चीजें मैंने बचपन से देखा ही है। और फिर अच्छा। उत्तराखंड आने के बाद तो और ज्यादा मतलब अच्छा, आसपास वही चीजें दिख रही थी, तो फिर अच्छा, तो तुम्हारी कमला मतलब एक दादी की उसमें डायरेक्टर की कमला क्या थी कोई, मतलब कि हाँ यार इसके ऐसी इस तरह लेडी होनी चाहिए? नहीं वो तो क्योंकि उस तरह केवल का मैंने उसका वो imagine देखा काफी कि बस- बार किया है। जो ये अच्छा। कमला थी उस तरह का इमेजिनेशन काफी बार हुआ है पिताजी के गानों में, जैसे पुराने गानों में हाँ। जो महिलाओं के किरदार हैं, हम्म। मतलब जो गाने सुन के जो रियलाइज होता है, जो आदमी सोचता है कि इस तरह की महिला होगी, हाँ। मतलब जिन पे थोड़ा सा दया आती है, हाँ, तो वो तो दिमाग में बहुत पहले से था। बहुत सारे पिताजी के अगर गाने लिए जाए जो महिलाओं के ऊपर केंद्रित हैं, तो उसमें भी कमला ही है एक तरीके से देखा, जो किसी का इंतजार कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली वाला दिउरा वाला हो हाँ, हाँ, गाना, हाँ। या फिर वो पुराने वाले जो गाने हैं, उन सब चीजों में तो कमला थी। तो दिमाग में मेरा बहुत क्लियर था कि वही उसी तरह का कोई कैरेक्टर है, अच्छा। जो कि गाँव में है, हस्बैंड उनका बाहर है, और मतलब उतना। लेकिन इसमें एक चीज थी कि वो पिताजी के गानों में शायद वो चीजें नहीं थी, लेकिन इसमें एक चीज थी कि ये कमला बहुत बातूनी भी है, हाँ ये बहुत ज्यादा बोलती है, हाँ हाँ, तो ये चीज बस इसमें हाँ, अलग उनकी थी। महिला उनकी महिला है थोड़ा अलग कम बोलने उस वाली। कैरेक्टर को देख के तो मुझे अपनी माँ की भी उसमें छवि नजर आई। अच्छा, हाँ, कि जिस ढंग से एक तो वो धोती भी माँ की ही थी, हाँ 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 हाँ, और अरे वाह क्या हाँ, मौका है। और बाकी जिन कठिन परिस्थितियों से मेरी माँ गुजरी है, जिन अभावों से वो गुजरी है, जिस तरह उसने अपने बच्चे पाले हैं, है ना, उससे मुझे ये लगा है कि ये मेरी माँ की सी छवि इसमें अरे नजर वाह। आ रही है। हाँ, तो वो था, वो कैरेक्टर इस ढंग से था, और शायद इसी वजह से वो कहानी मुझे प्रभावित भी कर हाँ, गई, तो मुझे क्योंकि वो मैंने शुरू में तो बचपन से तो माँ को देखा, उसके बाद जब बड़े हुए अपने पूरे समाज को समझने की कोशिश की, मुझे लगा सारी माएँ ऐसी ही हैं। अच्छा, सब माँ जो पहाड़ से जिन्होंने अपने बच्चों को किन परिस्थितियों में पाला है, तो मेरी ही नहीं बहुत सारी माँ जो हैं वो इन्हीं दुख और तकलीफों से गुजर के आगे बढ़ी हैं और अपने परिवार को उन्होंने बांधा। आप क्या कमला क्रिएट करना चाह रही थी अपने वस्त्र उससे डिजाइन से? आपने क्या सोचा कि मुझे तो ये लगा कि बहुत कमला जो है ग्रामीण, उसका जो कष्ट है ग्रामीण परिवेश में जो रह रही है वो, तो उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल सा। उसको कोई अपनी सुध बुध नहीं है, उसको केवल अपना पति दिख रहा है कि उसके पास जाना है, ये हाँ। सामान भेजना है, ये करना।
उसको सारी अपना कुछ नहीं देख रही है वो, केवल देख रही है अपने पति को कि मैं मेरा पति वहाँ मिलेगा नहीं, तो उसके मिला पास नहीं। उपलब्ध भी उपलब्ध भी नहीं नहीं है। है, कुछ नहीं था उसके ना। पास कुछ था भी नहीं। उम्मीद जगी थी, बना रही थी तो पति से कि वहाँ से कोई संदेश आए या वहाँ से कुछ हमारे लिए सामान भेजे। जो जो कैरेक्टर में जो अपना डायलॉग्स बोली ना, हाँ। वो बहुत मेहनत करी है अच्छा और डायलॉग्स बहुत अच्छा बोल दिया, ये बहुत बड़ा डायलॉग में कुछ तो वो करके मिनी ने हाँ, दिखाया, मिनी मीनाक्षी ने- नेगी अच्छा, तो मीनाक्षी नाम नेगी। है। उसने लेकिन- हिंदी में लिखे थे डायलॉग्स, ट्रांसलेट। उसको पिताजी ने ट्रांसलेट ट्रांसलेट किए गड़बड़। हैं, है ना? उनका रूपांतरण किया हाँ, रूपांतरण मतलब उसने हिंदी में एक बना के लिखे थे, जब स्क्रीन पर लिखा था तो हिंदी में भी उसने कुछ डायलॉग्स लिखे थे। उनको फिर पिताजी ने गढ़वाली में प्रॉपर, गढ़वाली में हमने बोला कि कुछ कमियां ना रह जाएं, हाँ, हम भी हाँ, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली सेम उस समय की भाषा, हम्म। उस समय के शब्द। कुछ वो बल्लभ डोभाल जी के ही वो लिए हमने जो अच्छा। कैरेक्टर्स हैं, हाँ, लेकिन कुछ ये मिनी ने उसमें भी बहुत अच्छा। अच्छे डायलॉग डाले। बहुत अच्छे हाँ। डायलॉग। फिर उसमें एक डायलॉग मैंने भी, जो मेरा नेचर है उसका, जब वो कहती कि मैं जमुना जी माँ मार देना, वो पिताजी तो, ने तो मैंने बोली कि वो जमुना जी का गाड़ी होगी तो हाँ। जो भी नहीं सकते। थोड़ा सा जो मेरा स्टाइल है, ये व्यंग कहीं ना कहीं व्यंग आया इसमें। गोबर वाला कवि ने क्रिएट किया डायलॉग। अच्छा। गोबर वाला इसका आइडिया था। अच्छा अच्छा मोल जनी कुदर समझ वो। हाँ हाँ तो ये बोल बहुत रहे मेहनत थे करे ना, dialogue। गौरव लिपि थे ना वो हाँ बहुत शानदार डायलॉग है ना। हाँ। कमेंट्स जो है ना, हाँ। मैंने एक ही कमेंट्स पढ़ा उसका, विशेषकर मैं गीतों के कमेंट्स से उतना ज्यादा वो नहीं होता हूँ, लेकिन इस कहानी के लिए एक नई चीज थी हमारी हाँ। कि लोग क्या इस पे, लोगों का क्या रिएक्शन आता शायद है। पहली बार ही कहानी मैं के इंटरेस्टेड बारे इस बात में इंटरेस्ट था। मैं तो ये बात को ज्यादा कुछ है कि लोग क्या सोच रहे, ये कहानी देखी थे ना कि हाँ। पहुंचेंगे उक तक पहुंचला कि नहीं पहुंचला, जो बल्लभ डोभाल जी पहुंचाना चाहना चाहा, हाँ, है ना। हाँ। तो वो हुआ है इन लोगों की मेहनत से, इन लोगों के जो सोच से, इन लोगों ने जो काम किया, वे की वजह से वो कहानी जो च वास्तव में सार्थक है। हाँ, वो दर्शकों तक पहुंच गई। पहुंच गई। और जो कमेंट्स पड़ी थे इनमें लगी यार कि वास्तव में लोग ये चीज थे भी पसंद करते हैं, केवल हाँ। गीतों के नचन गाना में ही इंटरेस्टेड नहीं सन, कहानी जो गंभीर साहित्य चाहू वे भी तो लोग। मैं तो ये लगू कि यहाँ से एक विंडो भी खोल दो, मतलब कि हाँ, खोलनी मतलब चाहिए। हम की अपने लिटरेचर जो हमारे पास उपलब्ध हाँ। है उसकी खोज बढ़े, उसकी खोजबीन हो कि यार हाँ हमारे पास है तो सही। एक अच्छी इसे पढ़ने मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँ कि केवल हमारा चैनलों से सिर्फ गीत संगीत ही न जाओ, हाँ हाँ साहित्य की जो दूसरी विधा है विधा, हाँ वो भी ये चैनल के माध्यम से जान चाहूँ। हाँ और लोगों का दिमाग में, और लोग जो चीज चाहन हाँ वो चीज हम थे ना हाँ हाँ उपलब्ध करा। हम्म। और मैं लगी कि शॉर्ट स्टोरी भी लोग बहुत पसंद करना अच्छा। चाहिए, और ये देखे थे काफी उत्साह भी बढ़ी। और मैं तो इनको यानी वो कहूँगा कि बहुत भाई बीच बीच में एक आध कहानी वो- जरूर डाला करा ये हाँ। चैनल में। बहुत सारी तो कहानी। कभी शॉर्ट स्टोरी की मतलब क्या सोचा था, शॉर्ट ही स्टोरी ही इसकी रेंज जो है। शादी जी पूरी बनाने की हिम्मत नहीं थी हमारी। बजट सिंपल नहीं, बजट नहीं, भी वैसे, है, हाँ, बजट तो है खैर, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि हम भी तो तैयार नहीं है ना अभी पूरी एक अभी समय टाइम भी नहीं पहले हमें भी देखना पड़ेगा ना, 5-10 मिनट की तो बना पाए हाँ, पहले, 10 उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितना हाँ, टाइम भी- लेकिन शॉर्ट फिल्म ठीक है, एक तो नहीं ठीक है वो। हाँ, क्योंकि एक तो लोगों के पास भी इतना समय नहीं है, या तो फिर और इसका प्लेटफॉर्म भी आपको पता है यूट्यूब हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना, और कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अभी कोई- कोई हाँ। उत्तराखंड का कोई ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है नहीं कि जिसमें नहीं। हम ये डालेंगे इतना से देखें। यूट्यूब में कोई कितना बड़ा कंटेंट देख लेगा। तो एक 10 मिनट का एक कारण वो भी था कि चलो यूट्यूब के लिए, पहले हमारे यूट्यूब के लिए नहीं था ये, लेकिन फिर भी 10 मिनट का हमारा ये था कि 10 मिनट से ऊपर नहीं आएंगे। तो इसमें कितना टाइम लग गया शूट से लेके? चाची ये 3 दिन में शूट हुआ है, 3.5 दिन में पूरी शूट हुई है ये फिल्म। अच्छा। हाँ जी, हाँ। 3.5 दिन में ये तब शूट हुई है जब हमारे पास एक कंस्टेंट था। अब फिल्म बनाने में बहुत सारी चीजें हाँ, हाँ, होती है, कुछ दर्शकों को दिखती है, कुछ नहीं दिखती है। तो हम्म। एक मैं बहुत खास चीज बताता हूँ आपको, ये हम लोग 2.5 घंटे सुबह शूट करते थे और 2.5 घंटे शाम को शूट करते थे बस। अच्छा क्योंकि दिन में हार्श लाइट होती है, हमें मॉर्निंग वाला वॉक दिखाना था। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा, हमने अच्छा। इसमें बहुत मेहनत करी कि अच्छा, सिर्फ अच्छा। 2.5 घंटे की जो सुबह वाली धूप होती है, हाँ 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 हाँ। मतलब 12 बजे से 3 बजे तक कोई शूट नहीं होता। अच्छा। 12 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि हार्श लाइट है धूप में, हाँ, तो वो हाँ। जा रही है, कहाँ शूट जाएगी। किया था ये?
ये अपने द्वारा साइड ऊपर है, कुछ गांव है द्वारा और एक दो और गांव है, वहाँ पे हमने शूट किया था। देहरादून के बहुत पास में ही, अच्छा, बहुत अच्छा। दूर नहीं गए थे, अच्छा अच्छा। लेकिन वहीं स्टे किया था सब लोगों ने, क्योंकि आने जाने का वो नहीं। अच्छा अच्छा। बाहर तो उसका ध्यान रखा है कि सुबह और शाम को। हाँ, तो वो जो सनराइज वाला है ना कि मॉर्निंग वाला सन चाहिए, तो एक मॉर्निंग वाला सन एक तो सुबह मिल रहा था हमें और एक शाम को ढलता हुआ टाइम पे मिल रहा था, तो वो उसी समय हम लोगों ने फिल्म में लाइट को भी लाइट को भी। क्योंकि हम लोग ने इसमें कहीं पे भी कोई भी लाइट यूज नहीं करी है इसमें। अच्छा, तो Natural, बतौर कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज। तो बतौर क्रिएटर मतलब ये रिस्पांस देख के क्या लगा, मतलब क्या गुंजाइश दिख रही है तुम्हें? YouTube की अगर आप बात करें तो YouTube में तो हमेशा ही संभावना बनी हुई है, कोई आप डाली हो, इसके आगे कुछ संभावना हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा। कि कोई इस तरह का हाँ, कोई दूसरे platform पे कहीं ऐसा कोई जाए। प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि YouTube तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे स्पेशली कोई फिल्म देखने नहीं घुसेगा, वहाँ पे तो एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, घुस रहा है, हाँ। उसमें उसने फिल्म भी देख ली वो अलग चीज़। स्पेशली कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारी शॉर्ट फिल्में, हमारी उत्तराखंड की कहानियाँ, इस तरह की चीज हो, तो वहाँ पे ज्यादा हमें हाँ। इंटरेस्टिंग लगेगा, वहाँ की कमेंट्स में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि वो आदमी सिर्फ फिल्म देखने के लिए उस प्लेटफॉर्म में घुसा है और वो तब उस फिल्म का रिव्यू कर रहा है या जो भी कमेंट कर रहा है उसको, ये थोड़ा नहीं है। तो अंजलि, तुम्हारा पूरा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, इतने टाइम बाद तुम आई हो उस पे कैमरे के आ गए हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई हो, क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? तुम थिएटर आर्टिस्ट हो और तुम थिएटर से इस पे आई हो, अच्छी गढ़वाली में तुम तुम्हारे साथ पहली बार। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं गढ़वाली नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भोपाल से हूँ। हाँ, मेरा माहौल रहा है, मैं बहुत मतलब भोपाल में रही हूँ, पर जहाँ अगर कोई मुझसे गढ़वाली में बात करेगा तो मैं उसको गढ़वाली में ही जवाब देना अच्छा। पसंद करूंगी, या मतलब मैं बोलती हूँ गढ़वाली। हाँ। लोगों को ये एक सबसे पहला जो शक था लोगों को, वो टूट गया इस मूवी के बाद कि ये गढ़वाली भ्रम बोल टूट पा गया। रहा है। कई लोगों ने कहा कि वो डायलॉग किसने डब कर रखे हैं। सबको अच्छा। लगा, कई लोगों को, मेरी खुद की माँ का कि तेरी सास जी ने तो नहीं बोला डायलॉग। मतलब कई लोगों को ऐसा अच्छा। लगा। फिर इसके बाद उस टाइम छुपकी भी थी और ये बहुत बड़ा, मतलब हम कर लेंगे, सारी तैयारी रहेगी, पर अगर बच्चा तैयार नहीं है हाँ। कि वो रहने के लिए, तो वो सास जी ने 3 दिन प्रॉपर, हमने पहली बार एक दिन हमारे साथ थी चुपका, पहले जिस दिन दिन उसका अच्छा। शूट था, पहले दिन हमारे साथ थी, उसके बाद वो नेक्स्ट डे अभी के साथ हाँ, हमने भेज दिया आगे। था सास जी के पास। अच्छा। तो तो आप- आराम से रही 3 कोई दिन परेशानी पहली नहीं। बार, हाँ। जबकि मैं उसको उस टाइम फीड कराती थी, हाँ, हाँ, हाँ। पर पहली बार मैंने 3 दिन सास जी कैसे के मैनेज पास। किया? तो वो गाय का दूध अच्छा। उसको देती थी और अरे रात वाह। को उठ उठ के उसको पिलाती थी, अरे 3 बार वो पीती थी दूध। तो सबसे तो बड़ा पिलाया, सपोर्ट आराम ये, से अगर नहीं। ये चीज के लिए अगर राजी नहीं होता, मतलब हाँ। अगर हाँ, वो मतलब- चुपकी और दादी का बॉन्ड नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती। नहीं, मैं मेरे साथ साथ दादा भी उठते थे ये बड़ा उसके। हाँ interesting है। सास बहू टाइप में वो नहीं जो है। नहीं मेरे सास बहू टाइप में। कैमरा ऑन है ना अभी। कोई बात कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं उसके कैमरे की बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं कि मैं अकेली उठी हूँ, दादाजी भी उसके उठे हैं साथ में, वो भी अच्छा। रहे साथ में। ससुर वो जी भी ने हाँ, आया। ससुर दादाजी को तो इसलिए नींद नहीं आ रही नहीं होगी, कर क्या रहे हैं वो। नहीं नहीं, जब उसको छुट्टी को हमें दूध पिलाना था या कुछ भी उसको उठी तो दादाजी कहते थे, एकदम से उठते थे हाँ। कि अरे क्या बच्चों के इसको कोई उसमें परेशानी, सभी माँ बाप नहीं को नहीं मैं उठना दूध पड़ता पिला है। रही हूँ उसको, हाँ। आप सो ये जाइए। तो उसमें- कहते थे नहीं नहीं, वो तब भी जगते थे। यही चलता था। हाँ तो ये ये तो चलना कभी जब ये बच्चे- छोटे थे हाँ, हाँ, हाँ। इनके साथ माँ तो ये बाप को तो कहानी ना आती है ये तो जिम्मेदारियां आ गई, चेक करो, माँ इनके बाप साथ है, फिर दादा दादी है, नीले में तो चलता है। तो ओवरऑल इसके पूरे प्रोडक्शन से और पूरे इसके फीडबैक से मतलब क्या आपको लगा इससे, क्या? नहीं, मुझे तो इसमें संभावनाएं बहुत नजर आ रही हैं और मैं चाहता भी हूँ कि मैं अपने लोगों को साहित्य की हर विधा से, जो अच्छा साहित्य है और जो हमारे लेखकों ने, पुराने नए लेखक जो हैं, जो पुराने लोग छोड़ गए हैं, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ, हाँ, और ये और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग सिर्फ नाच गाने तक सीमित न रहें, ये बात है। साहित्य भी पढ़ें, साहित्य भी देखें, उसमें घुसें और उसमें से जो है वो उस चीज को ग्रहण करें, स्वीकार करें या अस्वीकार करें, जो भी, वो तो बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या बनाता है। लेकिन ये एक वातावरण बने ऐसा कि हम साहित्य की हर विधा देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, हर विधा से रूबरू होना चाहते हैं कि हमारा गढ़वाली साहित्य क्या इतना सशक्त है, इतना संपूर्ण है कि हम
वो हम उसको उस पे से इंटरटेनमेंट भी करें और कुछ उस पर कुछ मनन भी कर सकें। तो मैं ये भी साबित करना चाहता हूँ कि हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में इतनी ताकत है कि वो लोगों को बांध के रख सकते। ये प्रयास है। इसमें आपने सब गीत लिखा है जो आखिर में नहीं, वो लिखा नहीं है, वो एक लोकगीत है। अच्छा अच्छा। वो पिताजी ने एक दिन ऐसे ही पिताजी गुनगुना रहे थे, यहाँ पे डाइनिंग में बैठे हुए थे हम लोग, कुछ नाश्ते से पहले पिताजी ने ऐसी अपना गुनगुना, मतलब ये कौन सा है, पिताजी ने 2 लाइन मिले तो हमारी तो बड़ा सूट कर रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह आ गया। हाँ, पिताजी ने बोला ठीक है मैं रिकॉर्ड कर ले। तो मीनाक्षी को परिचय भी मैं दे रही हूँ कि हाँ, जो नेगी जी की जो बड़ी दीदी थी, सबसे बड़ी दीदी, अच्छा। मेरे जर्सों से हाँ। वो की नते हैं, सबसे बड़ी नते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बड़ी बेटी। मैं सिर्फ एक शूट करने आई थी देहरादून में, हाँ। और क्योंकि परिवार में बड़ी हुई हूँ हाँ। तो यहीं आके मैं रुकी। हाँ। तो उस रात अंजलि और कवि के साथ बैठी थी, तो कवि ने मुझे ये कहानी सुनाई, और ये कहानी मुझे बहुत देर तक रही मेरे अंदर। तो दिल्ली जाने के बाद भी, उसके बाद छुपकी हुई, अंजलि वॉज प्रेग्नेंट बैक देन, तो उसके बाद छुपकी हुई, उसके बाद तक हम इस कहानी के बारे में बहुत सारी चर्चा करते रहे। फिर अचानक एक दिन कवि ने बोला अब बनानी है। अच्छा। तो शुरू हो गई हमारी फिर से कि डायलॉग्स कितने प्रिसिशन से लिखने हैं, क्या वहाँ की औरतों की कंडीशन है, कौन सा वक्त दिखाना है, 80s दिखाना है, 70s दिखाना है, क्या अचीव कर सकते हैं प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है, डायरेक्टर एक सिनेमाटोग्राफर भी होता है, वो डायलॉग राइटर भी होता है, डायरेक्टर इज समबडी जिसको सब कुछ पता होना चाहिए। तो कवि बहुत सोच के अंदर बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल भिगो के उसमें डूब गए कि डायलॉग भी लिख रहे हैं, डायलॉग भी लिख रहे हैं, कैसा शॉट होगा। तो फिर हमारे, क्योंकि मैंने फिल्म प्रोडक्शन पढ़ा है, जामिया से पास आउट किया, तो मैंने फिल्में पढ़ी हैं और बॉम्बे में मैंने टेलीविजन और फिल्म में बहुत काम किया। पर क्योंकि मेरा अब रुझान था कि गढ़वाल से, और बहुत बड़ी बात यह है कि बुढ़ा जी के गाने सुन के बड़े हुए हैं, और कविलाश हमेशा ये याद दिलाते थे कि आप गढ़वाली हो, गढ़वाल के लिए कुछ करो, कि तुम फिल्में बना रहे हो तो गढ़वाल के लिए भी बननी चाहिए। तो वहीं से ये सब शुरुआत हुई, और बस एक दिन बोला कि अक्टूबर में ये फिल्म शूट करनी है, और हम सब बॉम्बे से उठ के यहाँ गए, सीधे यहाँ आ गए। अच्छा। फिल्म में काम शुरू हो गया। कुछ क्रू भी वहाँ का लेके आए जो कि ये लैंग्वेज जानते नहीं थे, पर 3 दिन में उनको कमला की दुख का एहसास होने लगा। कमला की जितनी व्यथा थी, जितना उमाल उसके अंदर था, वो सब उनको समझ में आने लग गया। तो एक किस्सा बस का है जो अच्छा, आखिरी हाँ। में बस है, बस वाला बताओ जरा। तो क्या हुआ कि अब भाई प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट था, हर चीज। अब उस जमाने की हमें बस दिखानी थी कि कैसे उसमें प्रिंट होता, किस तरह लिखा जाता था। तो भट्ट जी जो हमारे आर्ट संभाल रहे थे, आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरा दिन लगा के उस बस में लिपाई की, पहले तो सफेद बस को अच्छा। पूरा गेरू से उसका पहले पेंट निकाला, फिर गेरू लगाया, फिर उसमें चक्रिया खाल एक जगह ऐसे अपने। अब आप शायद उस पर गौर करेंगे। हाँ, अब वो लिखा उन्होंने, अब वो पता नहीं वो गांव है कि नहीं है, वो उन्होंने लिखा। तो क्या हुआ, हम लोग लास्ट सीन शूट कर रहे हैं जिसमें बद्री बस के अंदर बैठा ये है, आखिरी कमला सनलाइट जा रही है, कमला बाहर है, कमला लास्ट डायलॉग बोल रही है कि उमा कुछ ना बोलिया, तुम तो मेरी सौच छन, उमा कुछ ना बोलिया। और बद्री लॉस्ट है कि भाई ये क्या बोल गई, इतनी दिन से क्या बोली जा रही है, और अब खत्म हो गया। तो बस तो चली, अब उस बस के ब्रेक्स खराब थे। तो मैं बस के अंदर थी, क्योंकि मैं डायलॉग्स पे ध्यान दे रही थी कि वो ठीक से बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और कब कट करना है कब नहीं। तो मैं असिस्ट भी कर रही थी उनको। तो मैं बस के अंदर बैठी थी, और बस तो चली गई। कमला पे लास्ट शॉट है, बस रुकी नहीं, हम उत्तरकाशी के रास्ते पे चल पड़े। मैं कट हमारे हाथ में वॉकी टॉकी, मैं कट बोलता रह गया। हमारे हाथ में वॉकी टॉकी था। अच्छा। और इन्होंने बोला इट्स अ रैप, और हमने ये बस में सुना, भाई खत्म हो गई फिल्म, ताली बजा। जब फिल्म पूरी खत्म हो जाती है तो बोलते हैं इट्स अ रैप, मतलब आपको शॉट नहीं बचा, खत्म हो रैप अप। तो हम लोग बस में हैं, और बस वाला बोल रहा है ये बस मुड़ेगी नहीं, आप पूछ जाइए। हमारी तो जान अटक गई, फिल्म देख के तो मरेंगे कब। लास्ट शॉट नहीं थी, लास्ट फिल्म हो गई थी वो। तो फिर
बड़ी मुश्किल से घुमा के वापस आए, तब तक सब पैकअप हो चुका था। तो अरे ये एक किस्सा ये है। या तो जिंदगी का पैकअप हो जाता है। फिर एक किस्सा ये है कि जो गोबर वाला सीन था, ये हमारा सबसे अहम सीन था, क्योंकि क्या होता है ना, फिल्म में एक बिगिनिंग होती है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मिडिल होता है जो कि आपके कैरेक्टर का पूरा जर्नी बदल देता है, पलट देता है, कि आपका जो मेन नरेटर है या कैरेक्टर है उसके थिंकिंग में बदलाव, उसकी लाइफ में बदलाव आ गया, इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, उसको लॉक इन बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो गोबर वाला सीन हमारा वही था, पर्सपेक्टिव बदलने वाला, बहुत ही अहम सीन था। तो वो सीन हमने 3 दिन की शूट में 2 दिन वही सीन शूट किया। अच्छा, क्योंकि कभी लाइट जा रही है, कभी एंगल ठीक नहीं, गोबर कितनी बार पड़ा है। गोबर, आपको मैं लोकेशन गोबर change का हुई बताता हूँ, है। गोबर को रिसेट कर रहे थे बार बार। अरे गोबर तसलों में गोबर रखे हुए थे। ओहो, अच्छा, ऐसे कट, हाथ से अरे, कट। हाँ। को पैर रखना पड़ रहा हाँ, था। फिर से अगर हमें रीशूट करना है तो फिर से गोबर फिर से लगाया जा रहा था। और वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि लगाया, वो ऐसे लगना चाहिए हाँ, गाय गिरा, ने गिराया है गिरा। भाई। मजे की बात ये है कि इन्होंने एक ही बार में, जहाँ पे भी वो शूट कर रहे थे, ये एक ही बार में ओके टेक दे रही थी। अच्छा। इनके डायलॉग सबसे बड़ा वो डायलॉग था जी, जबकि वो उसका पूरा वन टेक है, एक पहले हमने आपने पूरा ध्यान दिया होगा। दिया था, याद है? गोबर का जो सीन है, जहाँ से वो शुरू होता है, हाँ। जहाँ से वो गुस्सा करता गुस्सा है, हो जाता उसके है। बाद से पूरा एक कंप्लीट सिंगल शॉट है, उसमें कहीं कट नहीं है। तो वो पूरा का पूरा डायलॉग, काफी- मतलब कैमरा हमें- मूव हो रहा है, sorry, सब चीजें हाँ, move मतलब हो सब रही इस फील्ड से तो है, पर नोक झोंक इतनी होती थी कि बीवी हो जाती थी मैं बीच बीच में कभी। है। इसमें क्यों बीवी ये तो इतनी परिवार है। मैंने लिखी है, मैंने डायलॉग लिखा है, पर डायरेक्टर को लग रहा है अभी मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मिन्नी तो और मैं- डायरेक्टर और बहुत हमारी भी काफी वो होता है लोग जब जो, काम- बट और सब वो मुझे फिल्म लगता है अच्छा बनाने क्रिएटिव के लिए। प्रोसेस में होते हैं, सब अगर होते ये अनबन ना होना क्रिएटिव प्रोसेस में, तो वो अच्छी चीज निकल के नहीं आती। वो क्योंकि सही है। क्या होता है, मैं कुछ बोलूंगी तो ये अभी तो बोलेंगे कि नहीं टाइम नहीं है, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि इनके चल रहा है कि जो सजेशन दिया है क्या वो सही है, क्या वो मेरी फिल्म के लिए सही है, क्या नहीं है। तो आई थिंक चलता है। बहुत जरूरी है ये नोक जो बहुत वो जरूरी तो फिल्म में जब बनती रहती हैं तो सजेशंस तो आते वो रहते आते हैं, पर रहते हैं। क्या लेना है क्या नहीं लेना, हर चीज नहीं वो तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस पहाड़ी जी 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 जी। अच्छा। तो मतलब आपको कैसा रहा ये वाला जो पहाड़ी, वहां से लेके आप पहाड़ी में काम? मुझे तो लगा यहाँ पे इतना स्कोप, प्रोफेशनलिज्म भी है, स्कोप भी है, कहानियां सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं कहानियां। अब आप किसी जगह कोई फिल्म क्यों शूट करते हैं, उस जगह की वो रेलेवेंस होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं स्विट्जरलैंड में गाने शूट कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, उस कहानी से लेन देन होना चाहिए ना। और भाषा बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इतनी कहानियां हैं, चाहे वो मिस्टिसिज्म में हो कि भाई हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानियां बहुत है, यहाँ की पलायन की कहानियां बहुत है, मतलब और ये अनसुनी कहानियां हैं, मतलब अभी शहरों की कहानियां अब हाँ, लगभग वो- खत्म ही हो गई। अब ऐसे ही रिमोट एरिया की कहानियां हमारा बस। समझ के भाई साहब तो कहानियों से बच्चों को वो करते हैं, कहानियां जी, जी, सुना के हाँ। है ना, सुनाते रहे, वो कराते रहे, ये तो कहानी। इसीलिए फोक टेल्स इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं। हाँ। इसीलिए, और क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड का भी रुझान काफी है पहाड़ की तरफ, क्योंकि बंगाल में सिनेमा सत्यजीत रे ने वो तो इतना है। इवॉल्व कर दिया है वो तो हाँ। कि अब हम सब बच्चे हैं यहाँ पे। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अब इतनी क्रिएटिविटी है जिसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है सबने। यंग डायरेक्टर्स है, यंग राइटर्स है, हाँ। प्लस आप पहले पुरानी कहानियों का ही कुछ कर ले तो हाँ, यू नो हाँ, बहुत हाँ। बड़ी बात हो जाती है। आपको भी एक विंडो मिल गया कि यार ये भी तो एक चीज है करने बहुत के लिए, ये भी खूबसूरत। एक काम जी जी है। जी। पर ये बहुत सालों से, मतलब जब से मैं बम्बई गई हूँ, लगे पड़े हैं कि गढ़वाल के लिए कुछ करो, लिख सकती हो तो कुछ लिखो, कर इन्होंने सकती हो उकसाया और तो- आप जो है दौड़ी दौड़ी चलाए चलिए। चलो जी, जी। अच्छा घर वापसी। टैलेंट का उपयोग होना चाहिए। जी, talent ये जो चीज। टैलेंट है उसका उपयोग होना चाहिए। हाँ, तो जहाँ बिखरा हुआ है उपयोग करने वाले भी होने चाहिए, ये जरूरी बात है ना। हाँ। नहीं तो हाँ। और ये अपना काम जैसे कोई क्रिएटिव काम होता है ना, उसको करने में वो अलग ही सेटिस्फेक्शन है, वो और किसी काम में नहीं होता। जो अपना कोई क्रिएटिव काम आप कर रहे हो, जो मजा उसमें आता है, वैसा फिर आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे कोई और काम कर रहे हो। भाई साहित्य की ऐसी विधा है ना, देखो गीत संगीत लोग सुन के भूल जाते हैं या पता उस पर डिस्कशन नहीं होता। लेकिन ये कहानी में, इस उपन्यास में, फिल्म में तो डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उसकी तह तक जाने के हाँ, लिए हाँ, उसकी शूटिंग्स के जो किस्से हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसकी प्रॉब्लम्स क्या आई, अच्छा क्या हुआ, खराब क्या हुआ, ये सारी चीजें
उसके बताने के लिए बहुत कुछ होता है इसमें गाने में। सबसे बड़ी बात ये गुंजाइश कि नहीं जो है। कैरेक्टर है ना वो मतलब सबके आसपास हैं वो। हाँ, सबके आसपास जो हैं। लोगों कमेंट्स में देखा था उसमें भी ये है कि यार मतलब उनको लगा ज्यादातर कि यार लोगों ने अपनी मतलब माँ हर काम में हर घर ये तो में मेरी माँ की बहुतों ने कहानी है। लिखा कि ये मेरी माँ की कहानी है। हाँ, क्योंकि जैसे वो कह रही कि दादी देखी भाभी जी कुछ और कह रही है आपने माँ जैसे माँ मैंने को कहा बताया था। ना कि हाँ, जब पता लगा कि हर एक माँ इन्हीं चीजों से गुजरी है, हाँ, हाँ, है ना, तो वो सबको लगा यार मेरी माँ की भी ऐसी हाँ। स्थिति मेरा वो भी ऐसे था। वो कमेंट्स ऐसे ही आए, ज्यादातर कमेंट्स है उनको अपना पुराना गढ़वाल नजर आया, पुराने गढ़वाल के लोग नजर आया। हाँ। एक आदमी शायद उसके एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाया तो उसका कमेंट था कि ऐसा कहाँ होता है आजकल गढ़वाल में। तो उसने हाँ, सोचा वो- शायद ये मॉडर्न कहानी है, उसको ये मालूम नहीं कि ये 60-70 साल पुरानी कहानी गढ़वाल की कहानी है। पर मजे की बात यह है कि मेरे जितने नॉन गढ़वाली दोस्त या नॉन उत्तराखंडी दोस्तों ने फिल्म देखी हाँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो व्यथा है ना, हाँ। ये हर औरत की व्यथा है, किसी न किसी तरह जैसे उन्होंने उत्तराखंड की रिलेट नहीं किया। है। काफी लोगों ने मुझे पुराने जमाने की हर औरत की कुछ ना कुछ है कि जब हस्बैंड एक बेड़ा उठा लेता है कुछ करने का तो कुछ परिवार से दूर हो जाता है। वो उतना जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो शायद इमोशनल फुलफिल नहीं कर पाता, फाइनेंशियल कर लेता है बाकी पर इमोशनल नहीं कर पाता। तो कुछ नॉन इनफैक्ट बॉम्बे से मेरे काफी दोस्त जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने स्पेशली कविलाश के लिए और मेरे लिए मैसेजेस भेजे हैं, अंजलि के लिए मैसेजेस काफी- भेजे हैं कि मतलब ये ये आप लोग बहुत जो- लोगों के मैसेज आए हैं जो हाँ। मतलब जिनको हम देखते हैं कि यार यही मैं कह रहा हूँ इन्होंने कि- देख ली फिल्म, हाँ, हाँ। मतलब ऐसा लगा अरे इन्होंने वो भी गढ़वाली फिल्म हमारी फिल्म देख ली। अच्छा। लोग तलाश में ऐसे रहते लोगों ने हैं, फिल्म इस देखी। फील्ड के लोग तलाश में रहते हैं। ऐसे लोगों का मुझे फोन भी आया है, अच्छा अच्छा मतलब मुझे स्पेशली फोन आया कि यार तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, जिनसे मुझे ये भी नहीं पता उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला है, बट मुझे आए हैं ऐसे कॉल, मुझे अच्छा लगा। हाँ तो सुना है उन्होंने, हाँ। देखा है उन्होंने। तो यही बड़ी कामयाबी है ना मतलब ये चीज कि एक हमारी पहाड़ की कहानी यूनिवर्सल अपील के साथ आई। ये कहानी अगर आप विदेश में भी दिखाएंगे ना वहाँ पे भी उन लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि स्थितियां ना हाँ। किसी भी रूरल एरिया की स्थिति यही होती है लगभग कि यही है। कमाई के लिए जाना है तो हाँ। आदमी जाएगा और औरत क्या भुगतेगी उसके बाद पीछे से हम्म। इमोशनली कैसा फील ये करेगी। इसमें मुझे वल्लभ डोभाल जी का भी बहुत सहयोग है। अच्छा अब जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा ये अब कोरोना का काल है, नहीं तो हम आपसे मिलने आपके पास जरूर आते। अच्छा, मिल लेकिन जाएगा। हाँ उस समय कोरोना का बड़ा वो हाँ, चल रहा हाँ, था। धर्मशाला में थे वो लॉक- last उस समय जब बात हुई। लॉकडाउन अच्छा, चल अच्छा। रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा हम आपकी कहानी पे बना रहा है लड़का, मैंने कहा हम्म, तो आपने कहा कि तो कहिए यार बनाओ, बिल्कुल आज के नौजवान लोगों को गाँव की उन चीज़ों को लाएं, स्क्रीन पे लाएं, पर्दे पे लाएं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका बड़ा सपोर्ट मिला। अच्छा। ये तो अक्सर कहानीकार उसमें 10 किस्म की बातें करते थे, है ना? नहीं ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बहुत सहजता से तो ये पूरा टीम वर्क है और तब आपने जो है मोस्टली फैमिली वर्क है ये तो। वो राजेश नौगाई जी जो इसमें आर्टिस्ट हैं, अच्छा अच्छा हाँ, उसके- हाँ, बद्रीश जो बने। हाँ, तो वो उसकी कॉस्ट्यूम भी यहीं से डिसाइड कर दी थी हमने अच्छा कि यही पहनना है, हाँ, यही हाँ। उनकी प्रॉपर्टी होगी, हाँ, वो ले आओ, ले आओ। लेची वगैरह जो भी है वो सब हाँ, यहीं से आजा, डिसाइड आजा कर बेटा। दिया। ये सब आजा होगा, ये चुका, पहनना तेरा भी debut हुआ है। तो यही सब ये फिक्स करके हाँ, हाँ। डिसाइड करके तब ये आजा। वो कैरेक्टर जो है हाँ वो करेक्टर एक और बात है, आप अगर हमारा ऑडियो डिजाइन सुनेंगे हम्म। तो जब ये धीरे धीरे बोलना शुरू हो रही है तो हाँ, एनवायरमेंट हाँ। थोड़ा पाइन्स की हवा चल रही है। ये सब जब इसके बहुत ज्यादा हो जाती है कंप्लेन्स तो एक बर्ड होता है ना वो वुड पे कट 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 वो वो एक हमने बहुत साउंड पीछे इफेक्ट है। डाला है ताकि लगे कि हाँ ये मतलब कानों में लग रही है अब इसकी आवाज और तब वो गोबर बहुत वाला सारी सीन चीजें आता है। हैं और जो अच्छा, कोई तो ये इस छोटे तरीके से छोटे काम एलिमेंट्स जो थे करेगा। ना हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि इसने हमारी फिल्म को जोड़ा है इस तरीके से। तो ये था हाँ भाई चुपके, हाँ ये अपना परिचय चुपके। ये जो आपको हाँ। ये बच्ची आप छुटकी अपने आप जिसका रोइए, जिक्र हो आपको रहा बताया था, गया। ये वो बच्ची है जो आपको फिल्म के स्टार्ट में दिखती है रोते हुए, डेब्यू हुआ है तब इसका। हाँ डेब्यू हुआ। तब ये दूधमयी बच्ची थी बिल्कुल हेलो, कितने चुपका। महीने की? महीने की होगी कुछ हाँ जी, कुछ हेलो। 6-7 महीने की। आज ये बच्ची ये 4 साल के करीब है। तो ये एक आर्टिस्ट है और ये पूरा परिवार परिवार। तो ये होम प्रोडक्शन फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे और द्वार खुलेंगे इस तरह की
जो रचनाएं हैं वो पर्दे पे आने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उषा भाभी जी, अंजलि, कविदास और थैंक यू।